स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्नमित भास्कर में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों कि आज हैमस्टर के बारे में कुछ चर्चा करने की तैयारी चल रही है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हैमस्टर में कितना इसकी प्राइसिंग बनेगी, कितने का ये लिस्ट होगा, इस पर बनेगी। और ये 60 और 40% का भी जो मैंने उस पर लगाया है सप्लाई को लेकर के, आने वाले समय में उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस पर भी हम लोग कुछ बात करेंगे दोस्तों। और इसमें माल कौन कमाया जो है बढ़िया, इस पर भी बात होगी। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है बेवकूफ़ बना दिया गया, जो बेचारे इनोसेंट थे, जिनको ये लगा कि बस टैप टैप करना है, पैसा शाम तक अपने पास आ जाएगा। और उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब किसी प्रोजेक्ट में जब आवश्यकता से अधिक लोगों की एंट्री हो जाती है, तो उस प्रोजेक्ट का हाल भी बड़ा अच्छा होता है या बहुत ही बुरा हो जाता है। तो आने वाले समय में हम लोग ये देखेंगे कि जितना कम्युनिटी इसने बिल्ड किया है, क्या वो कम्युनिटी उतनी बरकरार रहेगी या उससे आगे बढ़ेगी, कि उससे धीरे धीरे ये माइनस होते जाएंगे। और जो है सबसे बड़ी चीज़, सेकंड फेज इनका जो है, उसी में आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या इनके साथ होगा। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आगे चर्चा करते हैं हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग प्राइस के बारे में। पहले तो किसी भी चीज़ की प्राइस कैसे तय होती है दोस्तों मार्केट में? जितनी उनकी क्वांटिटी होती है, सप्लाई होती है, सप्लाई के हिसाब से डिमांड कितनी है, उसके एवज में उनके पास कैपिटल कितना है, इन्हीं सब में आपस में तालमेल बिठा करके ही प्राइस तय किया जाता है। तो जैसे प्राइस बढ़ता और घटता कैसे भाई, डिमांड और सप्लाई दोनों, यही खेल है पूरा। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा, और सप्लाई इनकी कांस्टेंट रहेगी, जैसा कि इन्होंने अपने व्हाइट पेपर में बताया है। और अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें खंगालेंगे इनका जो है न्यूज़ वगैरह जो है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं इनके व्हाइट पेपर के टोकोनॉमिक्स को लेकर के, थोड़ा सा आपको बताएंगे कि टोकोनॉमिक्स में इन्होंने क्या कहा है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे टोकोनॉमिक्स का, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 100 बिलियन की सप्लाई हमारे पास रहेगी, जो फिक्स्ड है। मतलब ये सप्लाई फिक्स है, ये सप्लाई बढ़ेगी और घटेगी नहीं, और ना ही बढ़ेगी। घट सकती है मगर बढ़ेगी नहीं, घटने का मेरा सेंस है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी चर्चा का विषय बनेगी दोस्तों। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा क्लू दे दूंगा आपको, जिससे कि आपको चीज़ें पता रहेंगी। वीडियो को पूरा सुनिएगा। चीज़ों को पूरा तभी समझ में आता है जब आप अंतिम तक जो है किसी पिक्चर को देखते हैं, तब समझ में आता है कि उसकी कहानी क्या थी। कभी कभी पिक्चर को तो कई बार देखने पर भी कहानी समझ में नहीं आती है, क्योंकि कुछ सस्पेंस चीज़ें रहती हैं उसमें। तो आपको चीज़ें तब समझ में आएंगी जब पूरा वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। तो जैसे इन्होंने सप्लाई ना यहाँ पे बता दिया है कि 100 बिलियन की सप्लाई हमारी रहेगी, जो कि फिक्स्ड है। 60% एयर ड्रॉप में इन्होंने देने के लिए कहा है कि भैया डेडिकेटेड प्लेयर्स जो रहेंगे, जो खेलेंगे बढ़िया हमारा गेम, उनको 60% सप्लाई, मतलब 60 बिलियन तक, 60 बिलियन की सप्लाई ये किसको दे देंगे? डेडिकेटेड प्लेयर्स को। और जो बचा 40% दोस्तों, वो किसके पास रहेगा? वो इन्हीं के पास रहेगा। मगर उसका जो मतलब किस मद में जाएगा, मद कहेंगे उसको हम लोग, किस मद में जाएगा वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अभी। जो बची हुई सप्लाई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, द रेस्ट इज रिजर्व फॉर प्रोवाइडिंग मार्केट लिक्विडिटी। द रेस्ट का मतलब जो बचा हुआ जो सप्लाई रहेगा, वो रिजर्व रखी जाएगी, प्रोवाइड मार्केट लिक्विडिटी, मतलब मार्केट ऊपर नीचे करता है तो प्राइस को ज़्यादा गिरे ना, ज़्यादा चढ़े ना, उसको मेंटेन करने के लिए ये रखेंगे। और इसके इकोसिस्टम, मतलब अपना जो गेम हम बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे 50 गेम इनका आ चुका है धीरे धीरे करके। और ये गेम खिला खिला के हम लोग की उंगलियों को ऐसी तैसी कर देंगे। मतलब इनका प्लान केवल गेम खिलाने का है, 24 घंटा खिलाएंगे आपको। और मेहनताना के रूप में आपको 1,500 रुपये का जो है केवल झुंझुना पकड़ा देंगे, कहेंगे यही है मेरे पास। क्योंकि मोटा माल जो है किसके लिए है दोस्तों, ये मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो क्रिप्टो को काखा काका भी नहीं जानते थे, उन्होंने भी 10-10 लाख रुपया इसमें बना लिया केवल इसकी मार्केटिंग करके। आज से उन्होंने इसके पहले कभी कोई भी क्रिप्टो को प्रोजेक्ट को नहीं समझाया, किसी को नहीं बताया, मगर उसके बावजूद भी वो पैसा बना ले गए। और वो नीचे वालों को नहीं बता पाए ठीक से, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता था। कई सारे यूट्यूबर तो ऐसे थे जो अपने नीचे वालों के लिए वॉलेट तक भी कनेक्ट करना नहीं बता पाए कि नीचे वॉलेट कनेक्ट कर लो आप लोग। ना ही उनसे कोई कम्युनिकेशन बना पाए ठीक से कि वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है। जबकि आप मेरे वीडियो में आप देखेंगे कई सारे, मैं जो वीडियो टेक्निकल वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, वो एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है, वॉलेट को कैसे कनेक्ट करना है, विड्रा कैसे करना है, इन सब चीज़ों पर मेरा जो है विशेष ध्यान रहता है, उसी पर मैं अपना वीडियो बनाता हूँ। तो आइए हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, क्योंकि लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे सेशन 2। मतलब ये सेशन 2, पहले सेशन की तो ऐसी तैसी कर दिया इन्होंने लोगों के। अब सेशन 2 में ये क्या करते हैं, गुल खिलाते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। सेशन 2 प्लेयर्स द प्रोजेक्ट प्लान्स टू लॉन्च अपडेट्स एंगेज करंट प्लेयर्स एंड इन्वॉल्व न्यू वंस। मतलब ये कोशिश करें कि और नए लोगों को जोड़ा जाए, जो प्रोजेक्ट को हमारे चलाते रहें। मतलब अपना बोझ जो है दूसरों को दे दिया जाए ढोने के लिए। हम लोग तो कुछ पा नहीं पाए इसमें, अब नया आदमी आएगा वो क्या उखाड़ लेगा, ये भगवान जाने, जैसा इनका प्रोजेक्ट है। तो ये इनका टोकोनॉमिक्स है। मतलब ये केवल केवल रेफरल आधारित प्रोजेक्ट था मेरे हिसाब से, जो रेफर किया है। पूरे क्रिप्टो में एयर ड्रॉप में आप देखेंगे तो केवल और केवल रेफरल चल रहा है, रेफरल चल रहा है, रेफरल चल रहा है। और सेकंड चीज़ नहीं चल रही है। आप कितना प्रॉफिट पर आवर बढ़ा लीजिए, कोई मायने नहीं रखता है। आप अगर अच्छे से पैसा बनाना चाहते हैं तो फार्मिंग के प्रोजेक्ट में दोस्तों काम करिए। जैसा कि मैं कई लोगों को बता चुका हूँ, मैं अपने भी वीडियो में धीरे धीरे फार्मिंग के प्रोजेक्टों को डालना शुरू कर दिया हूँ। तो आप मेरे पूरे वीडियो को, मेरे चैनल पे जितने वीडियो हैं उनको ध्यान से देखा करिए। उसमें मैं ज़्यादातर फार्मिंग प्रोजेक्ट को प्रमोट करता हूँ, उन्हीं पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि वहाँ रेफरल से नहीं,
फार्मिंग से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे हैमस्टर के प्राइस की कि ये प्राइस क्या है, क्या हो सकता है, हमें क्या मिल सकता है। अभी कोई उम्मीद बची है कि चली गई सारी उम्मीद? तो वाइट पेपर में आपने देख ही लिया है क्या चीज़ें हैं। अब हम लोग चलेंगे प्राइस को लेकर के कि प्राइस क्या होगी हैमस्टर की। ये आ गए हम लोग कॉइन कोडेक्स, एक वेबसाइट है दोस्तों जहाँ पर आप सभी क्रिप्टो की प्राइस को देख सकते हैं कि क्या प्राइस है। जो नए लोग हैं वो धीरे धीरे हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो उनको चीज़ें पता चलेंगी, और जो भी नए हों या पुराने लोग हों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ जानकारी का भंडार मिलेगा धीरे धीरे करके। तो चीज़ें अपने हाथ से मिस ना होने दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में इसको दिखाया आप लोगों को। बहुत सारे लोग डॉलर की बात करते हैं, डॉलर में मिलेगा पैसा आपको। मैं भारत में रहते हैं तो भारत में पैसे की बात करेंगे, लोग रुपए की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 10 रुपये 5 पैसे का ये एक हैमस्टर की प्राइस यहाँ दिखा रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ कंपैरिजन करूँगा। कंपैरिजन का करने का कारण क्या है, जितने भी टैपिंग प्रोजेक्ट हैं उनका जो बेस होता है दोस्तों, वो बेस है नाट कॉइन। सबसे पहला जो टैपिंग का प्रोजेक्ट आया था वो नाट कॉइन का आया था, और नाट कॉइन ने जो है लोगों को ठीक ठाक पैसा कमाया है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी छोटी थी। 5 मिलियन से 6 मिलियन तक की कम्युनिटी में उन्होंने सारी चीज़ों को बांट दिया था। और इनके पास कितनी कम्युनिटी आ गई थी, इनका कहना था कि 300 मिलियन लोग इनका गेम प्ले कर रहे थे हैमस्टर का। तो भैया जब दावत ज़्यादा लोग को दे दोगे, पूड़ी कम बनाओगे, तो खिलाओगे किसको? आधे लोग तो भूखे सो जाएंगे ना, और कुछ लोग गाली देते हुए जाएंगे। वही हालत हुई हैमस्टर के साथ। तो यहाँ पर मैटर करता है कि आपके पास जो सप्लाई है, वो सप्लाई के अकॉर्डिंग में जितने लोग आ रहे हैं वो अगर ज़्यादा हैं तो आप बांटेंगे कैसे लोगों को? प्राइस भी तो आपकी ज़्यादा बढ़ नहीं सकती, क्योंकि आप बाहर से भाई इन्वेस्टर को भी तो नहीं रख रहे हैं कि आप किसी बड़े इन्वेस्टर को दे रहे हो। केवल बड़े बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट कराने से प्राइस कितना बढ़ जाएगा? अगर बढ़ भी जाता है तो कुछ दिनों में वो घट जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं प्राइस को लेकर के, टेक्निकल चीज़ें हैं ये। और अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपको मैंने दिखाया है कि 10 रुपये एक हैमस्टर की प्राइस है। अब जैसे आप मेरे स्क्रीन पे आप देखे होंगे थंबनेल में, तो 1618 हैमस्टर मिला है, और जिसमें से ये लॉक करके भी रखे हैं कि भैया आपका 190 कॉइन लॉक रहेगा, और जो मिलेगा 1428 कॉइन आपको भी मिलेगा, जैसा कि मेरे समझ में आ रहा है। अब ये लॉकिंग का सिस्टम क्यों रखा है इन्होंने? ये सेकंड सेशन के हिसाब से रखा है कि सेकंड सेशन में दे देंगे, वहाँ पे वहाँ गिनती हो जाएगी, हाँ सेकंड सेशन में लोगों को बांट दिया गया है। तो 1428 कॉइन जो है, अब मान लीजिए ये 10 रुपये के भाव पे भी रहा तो मेरा हिसाब से ये 14,000 रुपये का हुआ। मगर अब आप सोचिए, मेरी जो सोच है, मेरा जो मानना है, नाट कॉइन के प्राइस को हम लोग बेस बनाएंगे, तब हमको समझ में आएगा चीज़ें क्या है। अब नाट कॉइन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर नाट कॉइन, ये है नाट कॉइन आपका। नाट कॉइन की प्राइस आप लोग अपने आप के सामने देख रहे हैं। मैं तो यहाँ हेमेस्टर को अपने थंबनेल में 1 रुपये से 5 रुपये की जगह दिया हूँ, मगर नाट कॉइन के अगर आधार पे चलेंगे, नाट कॉइन की जो सप्लाई है वो 105 बिलियन की है दोस्तों। 105 बिलियन की सप्लाई है, और इनके पास जो होल्डर हैं वो मात्र 5 मिलियन के होल्डर हैं। तो इनके पास होल्डर भी कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस हम मान सकते हैं कि कम हो सकती है। अब हेमस्टर में क्या है, सप्लाई तो ठीक है 100 बिलियन है, सही है। अगर होल्डर्स इनके ज़्यादा हैं तो अब क्या होगा कि बहुत सारे लोग नए लोग हैं जिनको अभी ज़्यादा क्रिप्टो की समझ नहीं है, या तो वो चीज़ों को बेच ही नहीं पाएंगे, होल्ड हो जाएगी, और वो या तो मतलब अपने वॉलेट में ट्रांसफर, अपने एक्सचेंज में ले ही नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वॉलेट से जोड़े ही नहीं उसको। आधा अधूरा गेम खेल खेल के लोगों ने केवल थोड़ा थोड़ा कॉइन इकट्ठा हो गया लोगों के पास, 10 कॉइन, 50 कॉइन, 500 कॉइन, 100 कॉइन, ऐसे करके मुझे लगता है 4 5 10 बिलियन कॉइन तो ऐसे वेस्ट में चले जाएंगे। अगर हेमस्टर ये कहता कि जो बची हुई सप्लाई जो जिन्होंने नहीं खेला है वो बर्न हो जाएगी, तब इसके प्राइस में एक पंप देखने को मिल सकता है। वो पंप दोस्तों 10 रुपये के ऊपर भी ले जा सकता है इसको। आप इसको ध्यान से सुन लीजिए आज मेरी बात को। इसको 10 रुपये के ऊपर भी ले जा सकता है अगर 10 बिलियन सप्लाई भी बर्न हो जाती है इसकी तो। मगर ऐसा होगा कैसे? अब ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है ये क्या करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नाट कॉइन के प्राइस को लेते हुए इसके प्राइस की। तो मेरे हिसाब से ये जो अभी जो प्राइस दिखा रहा है 10 रुपये, ये 10 रुपये तो मुश्किल है, ये 1 रुपये से 5 रुपये के बीच में रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्सचेंज में अभी ट्रांसफ़र करना भी नहीं आता, वो ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएंगे, इतना जान लीजिए आप। क्योंकि बताने वाला सिखाने वाले बहुत कम लोग हैं इसमें। तो चीज़ें ऐसे ही आधी अधूरी बर्न हो जाएंगी। वो अच्छी चीज़ है हम लोगों के लिए कि बर्न हो गई अगर सप्लाई, तब अगर सप्लाई बर्न हो जाती तो हमें क्या फ़ायदा होगा? जो प्राइस आप 10 रुपये देख रहे हैं ये और ज़्यादा भी हो सकती है, मगर जो लिस्टिंग प्राइस होगी वो अगर 10 रुपये होती भी है तो ये गिर जाएगी दोस्तों। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं बता रहा हूँ कि ये 10 रुपये की लिस्ट अगर हो भी जाता है तो ये पंप होगा तो गिर जाएगा, ये 1 रुपये से 5 रुपये के बीच में आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग इस पर बात कर सकते हैं आगे चल के। अगर मार्केट अच्छी रही तो ये हो सकता है कि ऊपर थोड़ा जाए, क्योंकि बिटकॉइन में भी इस समय उछाल आ रहा है धीरे धीरे करके। अगर ये इसको स्टेबल करने में कामयाब हो जाते हैं 10 रुपये और 5 रुपये के बीच में से प्राइस को, अगर ये 5 रुपये से 10 रुपये के बीच में सब प्राइस को स्टेबल कर ले जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि फिर बहुत अच्छी चीज़ होगी। रीज़न क्या है उसका? अमेरिका में चुनाव है दोस्तों, नवंबर दिसंबर में। तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा लोग फेवर में हैं कि भैया ये जीतेंगे तो क्रिप्टो के फेवर में कुछ करेंगे, और वो भी कह चुके हैं कि हम क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, और क्रिप्टो सिटी, क्रिप्टो इंडस्ट्री में अमेरिका को ही बनाऊंगा पूरे वर्ल्ड में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तब हेमस्टर के बारे में हम सोच सकते हैं कि हाँ ये कुछ आने वाले समय में फिर बड़ा काम कर सकता है।
अगर चीज़ें उल्टी हो गई तो आपके लिए भी उल्टी चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों। तो चीज़ों को लॉन्ग टर्म पे सोच के चलिए। अगर आप हेमस्टर में तुरंत लाभ देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जितना भी हाई प्राइस पर है एक बार बेच लीजिए अपना, नीचे आता है तो बाई कर लीजिएगा। और उसके बाद जितनी सप्लाई है उसके हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो 1 से 5 रुपए के बीच में स्टेबल होना चाहिए। अगर इन्होंने 5 से 10 रुपए के बीच में स्टेबिलिटी ला ली, तब ये समझ लीजिए कि प्राइस अच्छा खासा पंप हो सकता है, क्योंकि WIF एक कॉइन था जिसका नाम विथ डॉज वी फैट है, वो भी 5 से 10 रुपए के बीच में टिका था। बाद में दोस्तों वो गया कहाँ तक, 400 रुपए तक, मगर उसकी सप्लाई बहुत कम है। उसकी सप्लाई मात्र 1 बिलियन है दोस्तों, उसकी सप्लाई केवल 1 बिलियन है। तो सप्लाई मैटर करती है, मगर अब लोग ज़्यादा रहेंगे तो उतना मैटर नहीं करेगा। अगर ट्रेडर इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, लोग ट्रेडिंग करते हैं तब। तो चीज़ों को मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी हैमस्टर को लेकर के, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसमें मोटा पैसा किसने कमाया आप लोग जान चुके हैं। जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे वो केवल और केवल प्रमोट करते रहते हैं कि इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए। मैं प्रमोशन के फेवर में रहता हूँ, मगर ज़्यादा नहीं रहता हूँ। मैं अभी केवल कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं अपने चैनल को ठीक ठाक रन करूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं जानकारी को पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चीज़ों को समझेंगे और जुड़े रहेंगे, तो और भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं एक एक करके बहुत सारे जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं एयरड्रॉप के, मैं एक एक करके वीडियो लाता जाऊँगा दोस्तों। आप उसमें समझ के काम करते चलिए दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।